बदलाव के बारे में सोचिए और वर्तमान के अपनत्व को छोड़ करके आगे बढ़िए। याद रखिए, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। माना कि कोई अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन आप लहरें बनाने के लिए पानी में पत्थर तो जरूर फेंक सकते हैं। इतना तो कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड सिंह राशि के लिए और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं। तो जुलाई 2021 में भी आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान के बारे में, संतान सुख के बारे में अर्थात, और फिर आपके रोग और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, उनके बारे में भी। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन या बिजनेस। और अंत में जुलाई 2021 में क्या उपाय करने से आपको राहत मिल सकती है, इस राशिफल को आप और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले सेक्टर के बारे में, वो है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2021 में 4 ग्रह राशि बदलने वाले हैं, उनका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में हमने कैलकुलेट किया है। तो जहाँ तक इनकम का, प्रोफेशन का, गेन का, एप्रिसिएशन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। राशि से 11th हाउस लाभ भाव है और लाभ भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 10th हाउस में विराजमान है। ये बुध के लिए शुभ स्थिति है। आपकी राशि का अधिपति सूर्य है और सूर्य का लाभ भाव से संबंध हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि बृहस्पति सूर्य के भाव को अर्थात सिंह राशि को, और जहां पर सूर्य स्थित है राशि से 11th हाउस लाभ भाव में, उस पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा गेन वाली है, सक्सेसफुल है। इस चीज़ को आप अनएक्सपेक्टेड गेन, अल्टीमेट गेन के रूप में मान सकते हैं। इसलिए जितना प्रयास करना है जम करके प्रयास कर लीजिए, आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और स्पेशली जब तक सूर्य यहाँ पर है और वो स्थिति है 16 जुलाई तक, वहाँ तक आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको जो सोचेंगे उससे ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जुलाई महीने को आप खाली मत जाने दीजिए। बृहस्पति की दृष्टि, और बृहस्पति भी राशि से 7वें भाव में बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, और उस पर भी बृहस्पति इस समय वक्री है। 20 जून 2021 से बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। तो 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे और वक्री रहेंगे। इसका फायदा आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, गेन, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, इन सब के रूप में। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट को सप्लाई देने वाले लोग हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अब जाकर के आपने जो भी संघर्ष किया है उसका एवार्ड रिवार्ड आपको मिलने वाला है। गोल्ड का काम करने वाले, गेहूं अर्थात अनाज का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले लोग इस समय बेहतरीन काम करेंगे। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमीशन इन ब्रोकरेज का काम करते हैं, चाहे शेयर ब्रोकरेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का काम करते हैं, किसी भी ढंग से ट्रेडिंग, सौदेबाजी, या वो लोग जो कोई ढंग से एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कमीशन इन ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, जो सामान गिरवी रखते हैं उसका काम करने वाले लोग हो सकते हैं, ब्याज बट्टा या डिस्काउंट से संबंधित काम करने वाले, राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो लोग हैं, पत्रकारिता में जो लोग हैं, और जो लोग लिटरेचर के अंदर हैं, साथ में वो लोग जो कन्फेक्शनरी, बेकरी, ये यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी जुलाई 2021 भरपूर संभावनाओं का है, भरपूर लाभ का है। जो आप सोचेंगे उस अनुमान से ज़्यादा आपको गेन, एप्रिसिएशन, नेम फेम मिलने वाला है। इसलिए आपको भरपूर ताकत लगानी चाहिए। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो मैंने अभी आपको बतलाया है थोड़ी देर पहले कि बुध राशि से 10th हाउस में अच्छा है, शुभ है, इसका फायदा आपको मिलेगा। तो लाभ भाव के अधिपति और धन और संपत्ति भाव के, इन्वेस्टमेंट भाव के अधिपति बुध हैं, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। और ये स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी 7 जुलाई 2021 को, जब बुध अपनी खुद की राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे और आपकी राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों को टेलीकॉम में, म्यूज़िक कंपनी में, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी कंपनियां हैं, या कंसल्टेंसी वाली जो भी कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां हो सकती है, और या वो कंपनियां जो
कागज, कपड़ा या टेक्सटाइल से संबंधित है, उन सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू कामकाज करना चाहते हैं, उन लोगों को हरी वस्तुओं में, चाहे वो हरी दाल हो सकती है, और साथ ही साथ जो लोग मोबाइल फ़ोन की कंपनियों में या मोबाइल एसेसरीज जो बनाती है कंपनियां, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये समय काल या ये स्ट्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। आइए अब बात करते हैं परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है और वो मंगल 20 जुलाई 2021 तक नेगेटिव रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे। और आपकी राशि कुंडली के एक प्रकार से की प्लेनेट भी है। भाग्य भाव और सुख भाव दोनों के अधिपति मंगल हैं और वो मंगल नेगेटिव है। राशि से 12th हाउस में भी है और नीच राशि में भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार के अंदर एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा। आपको दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, लोग आपको क्या चाहते हैं और आप उनको क्या दे सकते हैं, ये जो एडजस्टमेंट है उसको आपको बिठाना पड़ेगा। हालांकि राशि से 4th हाउस में केतु है, वाद विवाद बहुत होंगे, फिर भी परिवार के सुख की कामना आपकी कम नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर केतु होता है उस भाव के सुख के लिए व्यक्ति हमेशा लालयित रहता है। कोई भी कुंडली में, जन्म कुंडली में 7th हाउस में यदि केतु है तो अपने जीवन साथी के लिए एक प्रकार से दीवाना सा होगा। वो भरपूर सुख देगा, उनकी हर इच्छा पूरी करेगा, उसके बावजूद भी उसे ऐसा लगेगा कि जो भी ये डिमांड करें वो ऑर्डर की तरह पूरी की जाए। और यदि किसी कुंडली में 5th हाउस में केतु है तो जो भी एजुकेशन लेंगे या तो एजुकेशन अधूरी छूट जाएगी और या उस एजुकेशन का उनकी ज़िंदगी में कोई भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि केतु उस भाव की लालसा तो बढ़ा देता है लेकिन साथ में अधूरापन भी देता है। तो ये स्थिति यहाँ पर सुख भाव में भी है। सुख भाव में केतु विराजमान है, सुख भाव का अधिपति नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद, कोई प्रॉब्लम या पारिवारिक स्थितियों में कोई संघर्ष देखने का मौका मिल सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सिचुएशन है वो कहीं न कहीं कंट्रोल होगी, क्योंकि राहु उच्च राशि के हैं और उनकी दृष्टि परिवार भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए, आपको जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान साथ साथ में ही मिलता रहेगा। और सिर्फ 20 जुलाई की बात है, 20 जुलाई के बाद में तो स्थितियां आपके पक्ष में काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति आ जाएगी, क्योंकि मंगल नेगेटिविटी से हट जाएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव से विचार किया जाता है इन सब का, और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। वो बृहस्पति एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति शुभ है। बृहस्पति इस समय वक्री हो रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, ये स्थिति और ज़्यादा बेटर है। और राशि से 7वें भाव में बृहस्पति को शुभ माना जाता है, अर्थात ये बृहस्पति राजयोग कारक भी है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में, मेंटल डेवलपमेंट में, संतान सुख में, और जो भी स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को लेकर के सीरियस हैं उनके लिए बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको राह दिखाने वाला है। क्योंकि यों भी बृहस्पति को देवताओं का गुरु बोला जाता है, गुरु का मतलब ही होता है पथ प्रदर्शक। तो ये स्थिति आपको बहुत फायदेमंद रहने वाली है। जुलाई 2021 में आप में से जो भी लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ जो भी लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल स्टूडेंट मेडिकल या नॉन मेडिकल का हो सकता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एविएशन से संबंधित मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम लाइन्स वो आपको इस समय काल में सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ जो लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, और या फ्यूचर में जो शिक्षक बनने वाले हैं, प्रोफेसर बनने वाले हैं, एजुकेशन लाइन की जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय काल काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए माह कमाल का है। और सिंह राशि वालों के लिए कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाला, अल्टीमेट सक्सेस मिलने वाली है, ये आप अभी से लिख सकते हैं। साथ ही साथ वो लोग जो IT सेक्टर के सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों को भी यह जुलाई माह काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस और यही सारी ग्रह परिस्थितियाँ काम आएंगी, और संतान का कारक भी बृहस्पति होता है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में संतोषप्रद संबंध बनेंगे,
या जो आप चाहते हैं वो व्यवहार आपको मिलेगा, वो सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। क्योंकि जब आप जीवन भर संतान के लिए एफर्ट करते रहते हैं और जब आपको ज़रूरत होती है तो आपकी भी इच्छा यही होती है कि अब जब संतान कमाने लगी है तो हमारी ज़रूरतें या जो भी सहयोग कर सकती है वो सहयोग करें। तो ये सहयोग आपको मिलने वाला है। संतान के विवाह के बारे में यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो यहाँ पर बात बैठ सकती है, वो सिचुएशन आपको दिखाई देगी। और जो लोग अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं संतान की, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये समय काल का आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर और साथ ही साथ शनि पर भी है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को कोई आकस्मिक दुर्घटना से संबंधित या संतान के बारे में कोई बीमारी को लेकर के भी अवेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और उनको भी सावधान करना चाहिए। इस महामारी के प्रति लापरवाही हमेशा घातक हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके अलावा और कोई तकलीफ वाली स्थितियां नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है और राशि से 6th हाउस में शनि शुभ माने जाते हैं, योग कारक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। आपको कोई भी स्थिति से दुखी या परेशान नहीं होना पड़ेगा जहाँ तक स्वास्थ्य का या शत्रुओं का सवाल है। लेकिन ये एक ग्रह की स्थिति है, दूसरे ग्रह भी अपना काम करेंगे। तो मंगल राशि से 12th हाउस में स्थित होकर के अपने उच्च भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल का प्रभाव भी यहाँ पर आपको कुछ न कुछ राहत भी देगा, लेकिन आहत भी करेगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली का की प्लेनेट है। तो ऐसी स्थिति में राहु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और शनि स्वयं विराजमान है। इन सभी स्थितियों के कारण आप स्वास्थ्य से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर से संबंधित मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, या जिन लोगों को जो चेस्ट इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन से परेशानी रहती है, या जो लोग जस्ट कोविड से गुजरे हैं, जो पोस्ट कोविड वाली सिचुएशन में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो लोग वृद्ध हैं, उनको जॉइंट से संबंधित, ऑर्थराइटिस से संबंधित प्रॉब्लम जिनको है, उनको अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस को चेक करते रहना पड़ेगा। जो ही कोई हार्मोन की जो डेफिशिएंसी आ जाएगी, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और या फिर हिप जॉइंट्स में या बोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है। और एक स्थिति और है, दांतों का दर्द इस समय कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है। सब इतना सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शत्रुओं के बारे में। तो यहाँ पर शनि और राहु दोनों ही आपको शत्रुओं से सुरक्षित रखेंगे। और जो मंगल की दृष्टि है वो आपको आवेश और क्रोध देगी। आप हाथापाई करने की ओर या जोश जुनून की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप का दिखावा कर सकते हैं कि आप कौन हैं, और वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आपके स्टैंडर्ड पे है नहीं, उनसे बात करके, हाथापाई करके आप क्या बताना चाहते हैं। तो अपने लेवल को, अपने स्टेटस को इतना मत गिराइए कि हर छोटे बड़े से आपको बात करने की ज़रूरत हो। जहाँ पर जो सिचुएशन वीक होती है, ख़राब होती है, अवॉइड कर दीजिए। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। तो इस सिचुएशन कोई बहुत क्रिटिकल नहीं होने वाली है जिसको आप मैनेज नहीं कर पाएँ। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करिएगा जब भी विरोधाभास वाली स्थिति हो, और आप आसानी से बच करके निकल जाएंगे। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। राशि से 7th भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। दाम्पत्य सुख का स्वामी शनि है, जो राशि से 6th हाउस में विराजमान है। बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में, और साथ ही साथ बृहस्पति राशि से 7th भाव में बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। हाँ, मंगल की दृष्टि है, वो जरूर आपको कहीं न कहीं ईगो प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि मंगल ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, उत्साह देता है या आवेश देता है। ये सारी स्थितियां यहाँ पर अच्छी है। लेकिन मंगल क्रोध भी देता है। मंगल सेनापति है, युद्ध का देवता है, इसलिए लड़ाई झगड़े में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में ईगो की, लड़ाई झगड़े की, वाद विवाद की गुंजाइश नहीं रहती है। जो ही ये चीज़ें एंटर होती है, वहाँ पर दाम्पत्य सुख नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ कामना पूर्ति होती है, इच्छा पूर्ति होती है, वहाँ पर सुख नहीं मिल पाता है। तो ये स्थिति को ध्यान में रखिएगा। बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में, और बृहस्पति वो भी वक्री स्थिति में और ज़्यादा सौम्यता देगा, और ज़्यादा शुभता देगा। सिर्फ अपने क्रोध और आवेश पर या मेंटेलिटी को काबू में रखना है। तो ये स्थितियाँ आपके माहौल को सुरक्षित करेगी, सुखद करेगी, आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपकी आपसी समझ बढ़ेगी, और एक दूसरे के प्रति खिंचाव और अट्रैक्शन पैदा होता आपको दिखाई देगा। और जो भी
वाद विवाद पहले के थे वो यहाँ आकर के समाप्त हो जाने वाले हैं। ये स्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा बेटरमेंट, बहुत ज़्यादा सुखदायक होने वाली है। और यों भी मंगल जो नीच राशि के वो तो 20 जुलाई 2021 को आगे चले जाएंगे। दृष्टि फिर भी रहेगी लेकिन उसके इम्पैक्ट में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि फिर मंगल बृहस्पति की रेंज में आ जाएंगे, दृष्टि में आ जाएंगे, तो वहाँ पर मंगल का आवेश, गुस्सा, क्रोध ये सब ठंडा पड़ता दिखाई देगा। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस से फ्रेंडशिप या प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, वो सुखद स्थिति में है। शुक्र जो प्रेम प्रसंग होते हैं या रिलेशनशिप के लिए एक प्रकार से कारक है, सपोर्टिव है। शुक्र राशि से 12th हाउस में चंद्रमा के घर में आपको रोमांस, आपको एक प्रकार से कल्पना, आपको थॉट प्रोसेस, ये बहुत इमेजिनेशन देगा। आप कल्पना की उड़ान में आप बादलों के ऊपर घूमते नजर आएंगे और ये स्थितियां आपको एक दूसरी ही दुनिया में ले जाएगी। और ये जो एक प्रकार से एहसास है, इस एहसास को शब्दों में या कोई भी लिख नहीं सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अनुभव करने की चीज़ है, वो आपको बहुत बेहतरीन होने वाला है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस का लॉर्ड शनि है, वो भी बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में तीनों पैरामीटर्स आपके लिए सपोर्टिव है, तो यहाँ पर 100% बेटर आपकी स्थिति रहेगी। चाहे प्रेम प्रसंग की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, फ्रेंडशिप की बात करें, और जो लोग सिंगल है उनको भी सिंगल बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थितियाँ आपको अकेला रहने नहीं देंगी। और जो भी लोग कोई रिलेशनशिप में हैं वो भी इस समय बहुत ज़्यादा समझदारी का परिचय देंगे, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे, अर्थात फाइनल स्टेज पे चले जाएंगे कि उनको आगे बढ़ कर के विवाह करना है, अर्थात इसके नेक्स्ट लेवल पर आपको अपने रिश्ते को ले जाने का मौका मिलेगा। ये समय बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। और इन सब के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस। तो 10th हाउस का अधिपति है शुक्र, राशि से 12th हाउस में स्थित है। और राशि से 12th हाउस में शुक्र को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है कि शुक्र का मतलब है सुख भोगना। और जिसको सुख भोगना होता है, जब कोई चीज़ खर्च करते हैं तो सुख भोगा जाता है, तो शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ देता है। 12th हाउस में शुक्र होने से एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन भी बहुत हाई फाई देता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पर आपके लिए शुभ स्थिति में है। राशि का अधिपति सूर्य बहुत शुभ है, राहु उच्च राशि के हैं, और बुध आपकी कुंडली में लाभ भाव के अधिपति हैं और धन और संपत्ति भाव के अधिपति हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपको कैरियर में कमाल का सपोर्ट देने वाली है। बहुत समय के बाद में जो लोग अपने काम धंधे को वापस लाइन पर लाना चाहते हैं, उनको ये समय काल जुलाई 2021 बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाला है। तो आपको अपने अंदर एनर्जी भरनी है, ताकत भरनी है, उत्साह भरना है, मोटिवेशनल अपने आप को करना है कि आप ये कर सकते हैं और आप ये करके दिखा देंगे। सेम सिचुएशन जो ओबामा ने या अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक डायलॉग था, यस वी कैन, तो यहाँ पर आपको भी अपने आप से यही वादा करना है कि यस वी कैन। तो वो आप करने वाले हैं और ये संभावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनी हुई है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जिन लोगों ने नया स्टार्टअप किया है उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो एमएनसी में काम कर रहे हैं या एब्रॉड से संबंधित काम कर रहे हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी स्थिति में लगभग बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी स्ट्रीम्स यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है। उसमें सबसे पहली लाइन है वो है सूर्य, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित, गवर्नमेंट सप्लाई से संबंधित, गवर्नमेंट चेन से संबंधित या गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, सिगरेट, शराब, तंबाकू, और वो लोग जो कोई न कोई थिंकिंग से संबंधित, प्रोजेक्ट से संबंधित, या ये बोल सकते हैं दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं, जिनके पास में एक प्रकार से थॉट प्रोसेस ज़्यादा है, आइडियाज़ ज़्यादा है, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरपूर संभावना है। मार्केटिंग का काम करने वाले, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज, टेलीकॉम सेक्टर, मार्केटिंग लाइन, इंश्योरेंस लाइन, और साथ ही साथ वो लोग जो म्यूज़िक से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, गेन का है। और लास्ट में फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, या आप चाहे टीवी लाइन से संबंधित हैं या फिल्म लाइन से संबंधित है, ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। नए नए काम मिलने वाले हैं और जो काम आपने पहले किया उसका आपको भुगतान भी होने वाला है, पेमेंट भी होने वाला है। तो फाइनेंशियली भी और साथ साथ प्रोफेशन वाइज भी ये समय आपको भरपूर सपोर्ट करने वाला है। इसलिए आपको जुलाई 2021 में भरपूर काम करना चाहिए,
मन लगा करके, दिल लगा करके काम करना है और झंडे गाड़ देने हैं। आइए अब बात करें जुलाई 2021 के विशेष उपायों की। जुलाई 2021 में सिर्फ मंगल को छोड़ करके और कोई ग्रह आपको परेशान करे उस स्थिति में नहीं है। सूर्य जरूर 16 जुलाई 2021 को अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के भी आप उपाय कर सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा और आपको छोटी छोटी जो चीज़ें ऑब्स्टिकल्स ला सकती है वो भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में मंगल के लिए आपको रोजाना, जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास समय है, उनको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का दान देना चाहिए और आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए या चमेली का इत्र हनुमान जी पर चढ़ाना चाहिए। और जो लोग विचित्र वीर हनुमान कवच धारण कर सकते हैं, जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, उनके लिए उपाय अच्छा है, शुभ है। और सूर्य के लिए ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। सूर्य को अर्घ्य दीजिए। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान कीजिए। इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और सूर्य से संबंधित उपाय कर पाएंगे। और सूर्य से संबंधित यदि कोई कवच धारण करना चाहते हैं तो 12 आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। ये हुआ सूर्य और मंगल का उपाय। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी राशि के जो रत्न हैं, जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इसको त्रिकोण बोला जाता है। अतः शरीर का सुख, बुद्धि का सुख और भाग्य का सुख, ये तीनों एक साथ में भाग्यवती रत्न लॉकेट के रूप में आप पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और इसके लिए माणिक्य, मूंग और पुखराज, ये 3 रत्न या इसके उपरत्न जो होंगे उसको भाग्यवती रत्न लॉकेट कहा जाएगा। ये आप धारण करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है वो सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करके अपनी फाइनेंस की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, स्मूथनेस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था जुलाई 2021 का राशिफल और विशेष उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।